अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है मनफी ख़यालात और मनफी सोचों से बचने का हल। इंसान के जहन में एक सोचों का गुंजल इकट्ठा हो जाता है और उसमें अगर सोचों की मिकदार, मनफी सोचों की मिकदार ज़्यादा है तो गोया वो इंसान एक वहम की कैफियत में चला जाता है, एक परेशानी के आलम में चला जाता है। रातों रात उसे नींद नहीं आती, सारी सारी रात जाग के गुजार देता है। एक सोच शुरू होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये गुंजल बन जाता है। गोया वो इसी में मुब्तला रहता है और रात कट जाती है। अक्सर दिन में ऐसे लोगों को नींद नहीं आती और इसी तरह फिर वो पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, दवाई लेना शुरू कर देते हैं सोने की। सवाल ये पैदा होता है कि ये शुरू ही कहाँ से होती है और इसका हल क्या है। शुरू हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ अक्सर औकात नाउमीदी से शुरू होती है। जब इंसान में कोई होप बाकी ना रहे, कोई उम्मीद बाकी ना रहे, तो ऐसे ख़यालात जन्म लेना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मुझे ये कहा, नहीं उसने कहा ही क्यों, उसको चाहिए ये था कि वो मेरे साथ ऐसा ना करता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। वो एक अपनी शख्सियत बना के रख लेता है। गोया उसकी एक अपनी अदालत है, उसमें वो खुद ही मजलूम भी है और उसने जालिम का करैक्टर और रोल भी उसने वहाँ पर प्ले कर दिया है। अगरचे सामने वाला शख्स ऐसा हो या ना हो, ये बात की बहस है। उसने खुद अज खुद एक पूरा कमरा बना लिया है, उसमें खुद को मजलूम साबित कर दिया और दूसरे को जालिम साबित कर दिया। और वो जो बात, जिस बात के ऊपर वो ज़ेर गौर बहस कर रहा है, वो बात अज खुद उसने उसको अपने लिए एक जालिम बात बना ली है। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि अगर कोई शख्स अपनी ऐसी शख्सियत बनाता है, मैं कुरान पाक से, अहदीस मुबारक में बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो सॉल्यूशंस हो जो आजकल के बच्चों को हज़म हो जाते हैं। सबसे पहले बात याद रखिएगा कि आपका अपने जहन में करैक्टर बना लेना, शख्सियत बना लेना, यही गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है इसको कैसे हल किया जाए। मेरे पास एक ये किताब है, ये आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश में किताब थी, इसका नाम है द सीक्रेट और उर्दू में इसका नाम है कामयाबी का अजीम राज। ये किताब जो है तकरीबन 200 से 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 256 सफ़ात हैं। ये मैंने किताब ख़रीदी और मैंने इसका मुताला किया। आप यकीन करें कि इन्होंने ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है और वो टाइटल क्या है, वो कहते हैं वो अजीम राज जिसे अरस्तु, अफलातून, आइंस्टाइन और दूसरे अजीम और कामयाब लोगों ने पा लिया। और वो राज क्या है? वो राज ये है कि आप अपनी सोचों को साफ और सुथरा रखेंगे। जो आप सोचेंगे गोया वही डेवलप्ड होता जाएगा, वही होता जाएगा। यही दुनिया है। और कुरान और हदीस और जो दूसरे अकवाल है, अगर उनकी रोशनी में खुलासा निकाल के दूं तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला बंदे के जन के मुताबिक है। जो आप सोचेंगे कि अल्लाह ऐसा है तो गोया वैसा ही होगा। अगर आप ये तसव्वुर करेंगे अल्लाह गफूर रहीम है, वो मुझे बख्शेगा, तो वो बख्शेगा। अगर आप ये तसव्वुर करके बैठ गए हैं कि नहीं मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, अब तो मेरी खैर नहीं है, तो फिर मामला भी ऐसा ही होगा। अब इंसान सोचता है कि नहीं मैं जाऊंगा उधर, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे वो अच्छा नहीं समझेगा। वो ऐसा ही होता है क्योंकि वो सोच के ज़रिए अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो बाहर फेंक रहा है और वही रिटर्न होकर इस दुनिया से वापस आ रही है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, आप उनसे पूछते हैं अमीर कैसे हुए, गाड़ी कैसे ली, वो कहते हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से सोचते थे भाई एक दिन आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया। वो बचपन से सोचते थे और वो सोच उनकी इस दुनिया में वर्किंग करना शुरू कर दी और वो एक दिन लौट के उसी सूरत में वापस आई जिस सूरत में उन्होंने उसको सोचा था। एक तो है ये राज। दूसरा, अभी मेरे पास यहाँ पर डायरी मौजूद नहीं है, एक आप डायरी लें। अब उसमें क्या करें, डायरी खोलें। आज आपका जारी बात है 24 घंटे का दिन है। आप अगर इस दिन में देखें तो आपके साथ एक अच्छी बात हुई है या एक अच्छा वाक़या हुआ है, आप उसको नोट डाउन कर लें कि आज मेरे साथ ये बड़ा अच्छा वाक़या, मैं बड़ा खुश था, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया वगैरह वगैरह, ये आप लिख लें।
इसी तरह फिर कोई शादी है, पार्टी है, कोई ऐसा मौका, आप उसे लिख लें। अच्छा, उसको लिखते रहें, जब वो डायरी फिल हो जाए उसको अपने पास रखें। जैसे ही कोई मनफी ख्यालात आना शुरू हो, जैसे ही कोई मनफी सोच आना शुरू हो, डायरी खोली, उसमें से कोई एक आधी बात पढ़ ली जिसमें आपकी पुरानी मेमोरी, जो अच्छी वाली मेमोरी है, वो आ जाएगी। और इसी तरह फिर क्या होगा, वो अच्छी मेमोरीज आती आती एक दिन मनफी के ऊपर हैवी हो जाएंगी और मुआशरे में आप क्या हो जाएंगे, सोशलाइज हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का ये जो मनफी है, उनका ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजरता है। ज़्यादातर उन्होंने एक अपना एक हाला बना के रखा हुआ, एक अपना रूम बना के रखा होता है, उसी में रहते हैं वो। तो कोशिश करें खुद को सोशल करने की, बिला वजह मिलने चले जाएं अजीज़ों कारब के यहाँ, सलाम कर दें, वैसे ही बैठ जाएं, गपशप लगा लें। अपने जहन को मनफी ख्यालात से बचाने के ये दो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। एक, आप डायरी लें, उसके ऊपर अच्छी अच्छी सोचों को लिखें, हर 5-10 दिन बाद आप उसको पकड़ें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएं, और ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ जो आपको बहुत अच्छा समझते हो, आपकी बड़ी कदर करते हो, बहुत एहतराम करते हो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर इस किताब को कम से कम पढ़ लें। इस किताब को पढ़ लें, ये PDF में नेट पे भी मिल जाती है, छोटी सी किताब है, एक ऐसे 2-4 दिनों में आप पढ़ लेंगे इसको। इंशाअल्लाह ताला मनफी ख्यालात से, वहम से और जितने भी आपको सोचें आती हैं, इससे आप निजात हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का मौजू अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।